उत्तर प्रदेश में कल संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के द्वारा सरकार के खिलाफ हुंकार भरी जाएगी। कल 18 मार्च है और कल संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी सरकार के विरोध में धरातल पर उतरने वाले हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के साथ सरकार जो है वो अनियमितता बरत रही है, इनके साथ अनदेखी की जा रही है। लंबे समय से लगातार ये कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी समस्याओं को हल किया जाए, इनकी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से महज इन्हें आश्वासन ही दिया जाता है। एक बार ये भी कहा गया कि बजट के दौरान कुछ न कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन जब बजट पेश हुआ उसके बाद से ही कर्मचारियों के बीच में और ज्यादा रोष है। जहां ये कहा जा रहा था कि ये बजट काफी अच्छा होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों का ये कहना है कि इस बजट के जरिए ही इन कर्मचारियों को ठगने का प्रयास किया गया है, इनको मजबूर किया गया है ये सारे कदम उठाने के लिए। इस वजह से कर्मचारियों ने ये रणनीति बनाई कि अब जो कर्मचारी है वो सरकार के सामने नहीं झुकने वाले। इसके पहले देखने को मिला कि 4 मार्च को कर्मचारियों के द्वारा बजट की प्रतियां जलाने जाने का काम किया गया था, जिसके बाद से ही एक आशा बहु वर्कर के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था। और अब कर्मचारियों ने रणनीति बनाई है, कल यानी कि 18 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में तमाम जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उनके संगठन एक साथ आएंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे। फिलहाल कल के प्रदर्शन के बारे में और हाल फिलहाल में जो बैठक हुई है सभी संगठनों की, उसके विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार, आपका धन्यवाद। विजय जी, जैसा कि आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया था कि आप लोग 18 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। कल 18 तारीख है, इसके पहले ही आप लोगों की एक बैठक होती है, तो बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं? बैठक में तो 18 तारीख का जो कार्यक्रम हम लोगों का तय है उसकी तैयारी के संबंध में हम लोगों ने बातचीत की। ये पता ही है कि 4 मार्च को बजट के खिलाफ एक प्रतिवाद हुआ था जी। तो उस प्रतिवाद में पीलीभीत में एक कूटरचित मुकदमा दर्ज कर लिया गया उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष के खिलाफ जी। तो उस मुकदमे की वापसी और जो आशा वर्कर्स के जो बरसों से लंबे सवाल हैं उन सवालों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है ये एक तो 18 तारीख का एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में स्कीम वर्कर्स की ओर से लिया गया है जी। तो वो कल होने वाला है जी। बैठक में हम लोगों ने ये आउटसोर्सिंग के लिए जो सरकार एक निगम बनाने जा रही है इसको लेकर के बहुत सारे सरकारी जो पैरोकार हैं उनके संगठन, उनके भीतर जो बहुत सारे भाजपा समर्थित बीएमएस समर्थित संगठन है, इन सबों के द्वारा और सरकार तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ अपने जेबी संगठन माध्यमों के जरिए जो है वो अपने उस निगम को महिमामंडित कराने की कोशिश कर रही है। तो हम लोगों ने बैठक में उसका बड़े पैमाने पर पर्दाफाश करने का एक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही जो मूल सवाल है कि 180 दिन पूरा करने वाले किसी भी कर्मचारी को अस्थायी किस्म के काम में अस्थायी रूप से नियोजित किया जाना चाहिए, इस सवाल को उठाने का जो मसला है उसको हम लोग लेकर के आगे आने की निर्णय की तरफ बढ़े कि परमानेंसी का जो अधिकार है उसको दिया जाए। अभी 6 महीने से उन लोगों की तनख्वाहें बाकी है, पूरे प्रदेश के अंदर बाकी है जी। और लाखों कर्मचारी हैं जिनको 5 महीने 6 महीने से पेमेंट नहीं मिला, खासतौर से हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग में उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो अभी भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और सरकार असल में उन लोगों को कोई एडवाइजरी जारी करने के बजाय मैंने उस मामले में चुप है जी। तो उनके भुगतान के सवाल को लेकर के भी कुछ पत्र लिखे गए हैं और उसको लेकर के भी एक मुहिम चलाने की बात है कि सरकार पर एक दबाव बने कि सरकार सारी एजेंसीज को और आउटसोर्सिंग सप्लाई देने वाली कंपनियों को दबाव दे कि वो तत्काल उन सबों का भुगतान करें जी। तो ये तीसरे नंबर पर हम लोगों ने ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बारे में सरकार ने एक 18,000 का जो मैक्सिमम सीमा है जी, उसमें भी यही सवाल है कि जो लोग 240 दिन पूरा कर चुके हैं, अभी हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट आया है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 भी कहता है कि भाई उनको अगर पद अस्थायी है तो आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रख नहीं सकते हैं और उसने अगर 240 दिन पूरा कर लिया तो उसे अस्थायी करिए। तो ये सारे सवाल है, स्कीम वर्कर्स के जो सवाल है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के जो सवाल है,
इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने कल एक मीटिंग में तमाम निर्णय लिए हैं और इसको हम लोग इस रूप में आगे ले जाने की तरफ बढ़ेंगे। जी, जो कल आप लोगों की बैठक हुई है उसमें क्या सिर्फ पदाधिकारी शामिल थे अलग अलग संगठनों के, या फिर उसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल थे विजय जी? उसमें तमाम सारे संगठनों के, स्कीम वर्कर्स के से म्युनिसिपल वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ये तमाम तरह के जो विभिन्न विभाग हैं उनके तमाम पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी जी, उत्तर प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की प्रेसिडेंट कमला गौतम जी, इस तरह से तमाम सफाई कर्मचारियों की ओर से, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मोर्चे की ओर से देवानंद जी, ये सारे लोग उस बैठक में शामिल रहे बुनियादी तौर पर, और ये सारे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं और इसको एक पैकेज के रूप में हम लोग लेकर के आगे बढ़े। जी विजय जी, कल का कार्यक्रम जैसा एक कहा जा रहा है कि एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि तमाम संगठन के लोग एक साथ आके तमाम सवाल खड़े करने वाले हैं, तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि ये बहुत समय खराब है और सरकार जो है मजदूरों और कर्मचारियों के सवालों को सुनना नहीं चाहती है और श्रम की लूट का जो पूरा दौर चल रहा है, कुल मिलाकर के अगर एक लाइन में कहें तो उत्तर प्रदेश की सरकार सस्ते श्रम की सप्लायर भर रह गई है और इसके खिलाफ पूरे मजदूरों को एकजुट होकर के लड़ना होगा और अपने हक जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है, जो बहुत सारे कानून है, उनको बचाने की भी लड़ाई है हमारे सामने। क्योंकि अभी मोदी सरकार जो 44 श्रम कानून है उनको खत्म कर चुकी है और 4 श्रम कोड ले आई है और वो शायद इसी अप्रैल में उनकी कोशिश है कि उन पिछले 3 साल से वो कानून को लागू नहीं कर पाए हैं श्रम कोड, इसलिए कि मजदूर आंदोलन का दबाव है। तो अभी वो समझ रहे हैं कि हमको लगता है, एक अनुमान है हम लोगों का कि अप्रैल में वो उसको लागू करने की कोशिश में है, या वो अपने उनकी सरकारें जिन प्रांतों में है वहां वो चोरी छुपे उनको पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश में है। तो वो दरवाजा भी बंद करना है और इसको किसी भी तरह रोकते हुए हमारे जो लड़ भिड़ करके हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो है हमसे पहले जो तमाम सारे लोग संघर्ष में रहे, उनके आंदोलनों और कुर्बानियों से जो कानून बचाए उसको बचाने, उसको लागू कराने के लिए हम लोगों को लड़ना है। जी विजय जी, टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार, आपका धन्यवाद।